और गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान इस बार कई चीजें पहली बार देखने को मिलेंगी, जिनमें सबसे खास होगी सेना के सभी हथियार सिस्टम्स जो मेक इन इंडिया हैं। और इसी के तहत इस बार कर्तव्य पथ पर आत्मनिर्भर भारत की गूंज होगी। गणतंत्र दिवस के मौके पर इस बार कर्तव्य पथ पर स्वदेशी हथियारों की धमक दिखाई देगी। पहली बार कर्तव्य पथ पर पूरी तरह से भारत में निर्मित हथियारों को परेड में शामिल किया गया है। इनमें ब्रह्मोस मिसाइल का कैस्टर वर्जन, आकाश मिसाइल सिस्टम, नाग मिसाइल सिस्टम, K9 वज्र जैसे शक्तिशाली हथियार शामिल हैं। गणतंत्र दिवस समारोह में जब सुप्रीम कमांडर ध्वज फहराते हैं तो 21 तोपों की सलामी दी जाती है। 7 तोपें राष्ट्रगान के 52 सेकंड तक 21 राउंड फायर करती हैं। लेकिन इस साल 21 तोप की गूंज ब्रिटिश गन से नहीं बल्कि स्वदेशी तोपों से दी जाएगी। इस साल नए कर्तव्य पथ ब्रिटिश 25 पाउंडर की जगह ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। स्वदेशी 105 mm इंडियन फील्ड गन उसकी जगह लेगी। भारतीय सेना के बेड़े में ऐसे कई हथियार शामिल हैं जिससे दुश्मन थर्राते हैं और इन हथियारों का मुकाबला करने के लिए दुश्मनों को कई बार सोचना पड़ता है। इसी तरह के हथियारों में एक बेहद घातक हथियार ब्रह्मोस मिसाइल है। भारत की ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पर इस मिसाइल का नाम पड़ा था। इसे भारत की तीनों सेनाओं में पहले ही शामिल कर लिया गया है, लेकिन कर्तव्य पथ पर पहली बार इसके कनेस्टर वर्जन को दिखाया जाएगा। दरअसल मिसाइल कनेस्टर में बंद होने के बाद ज्यादा ड्यूरेबल हो जाती हैं और इन्हें किसी भी परिस्थिति और मौसम में उपयोग के लिए जल्दी तैयार किया जा सकता है। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में इसका परीक्षण किया गया था। रेजिमेंट के लिए और मेरे परिवार के लिए एक बहुत गौरवशाली बात है, पर उस गौरव के साथ मुझे महसूस होता है उससे बड़ी जिम्मेदारी आती है कि किस प्रकार ऐसे आधुनिक इक्विपमेंट को लेकर जो हमारे देश के लिए इतना ज़रूरी है, इतना महत्वपूर्ण है, तो गौरव के साथ हमेशा और हमेशा एक जिम्मेदारी का पहलू रहता है। सीमा कल्याण तक आत्मनिर्भरता के नए कीर्ति स्तंभ गढ़ता आधुनिक भारत इसी स्वावलंबन को दर्शाता अगला दस्ता क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल का, जिसमें 3 गाड़ियां। गणतंत्र दिवस में इस बार नाग मिसाइल सिस्टम की भी झलक नजर आएगी। ये मिसाइल सिस्टम सीमा पार दुश्मनों को नेस्ते नाबूद करने में सक्षम है। देश में पाए जाने वाले कोबरा सांप के नाम पर इस मिसाइल का नाम है। सिर्फ नाम ही नहीं, इसका वार भी कोबरा जैसा है। शामिल है जिसमें क्रूलेस टर्रेट है जो कि 6 नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को फायर करने में सक्षम है। नाग मिसाइल एक स्वदेशी फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। नाग मिसाइल का एक बार दुश्मन के खेमे में खलबली मचाने को काफी है। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत तीसरी पीढ़ी की इस मिसाइल को तैयार किया गया है। ये 5 तरह के वेरिएंट्स में आती है और हर मौसम में तैनात की जा सकती है। नाग मिसाइल को 10 साल तक मेंटेन करने की जरूरत भी नहीं होती है। सिर्फ 43 किलो वजनी ये मिसाइल 828 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार से दागी जा सकती है। मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में नाग मिसाइल ने आकार लेना शुरू किया था। परेड में पहली बार भारतीय वायुसेना का गरुड़ दल कर्तव्य पथ पर मार्च करेगा। स्क्वाड्रन लीडर PS जैतावत गरुड़ दल का नेतृत्व करेंगे और स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी इस दल की कमांडर होंगी। रिहर्सल में स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी दल का नेतृत्व करती नजर आएंगी। गणतंत्र दिवस समारोह में भारतीय नौसेना के जासूसी विमान IL-38 को भी शामिल किया गया है, जिसे पहली और आखिरी बार कर्तव्य पथ पर उड़ान भरने का मौका दिया गया है। भारत इस अवसर पर विशेष बलों और भारत निर्मित मिसाइल शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस बार गणतंत्र दिवस पर फ्लाई पास्ट में भारतीय वायुसेना के 45 विमान शामिल होंगे। इसके साथ ही भारतीय नौसेना से 1 और भारतीय सेना से 4 हेलीकॉप्टर भी शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा MiG-29, राफेल, जैगुआर, Su-30 विमानों द्वारा एरो, एब्रेस और अन्य जैसे कुल 13 फॉर्मेशन होंगे।
इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में देश की आन बान शान आकाश मिसाइल सिस्टम जब कर्तव्य पथ से गुजरेगा तो दुश्मन का कलेजा कांप उठेगा। अपनी अचूक मारक क्षमता के साथ बना आकाश मेक इन इंडिया की पहचान है। सबसे बड़ी खासियत यह है कि स्वदेश में बनी आकाश मिसाइल सिस्टम के प्रदर्शन के दौरान सेना की युवा अधिकारी लेफ्टिनेंट चेतना शर्मा इसको लीड करते नजर आएंगी। ऐसा पहली बार होगा जब कर्तव्य पथ पर मिसाइल टुकड़ी का नेतृत्व महिला अधिकारी करेंगी। अगर आकाश मिसाइल सिस्टम की खासियत की बात करें तो 40 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक इसकी मारक क्षमता है। आकाश मिसाइल बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलों को रोकने में सक्षम है। ड्रोन और लड़ाकू हवाई जहाजों को भी रोक सकती है। आकाश मिसाइल हर मौसम और हर ऊंचाई पर काम करती है। ऑटोनोमस मोड में एक साथ कई टारगेट को निशाना बना सकती है। Akash weapon system is indigenously developed weapon system, which is air defense system, and it is capable of firing short range surface to air missile. इस मिसाइल सिस्टम को बहुत ही बेसिक डिजाइन के तहत डेवलप किया गया है। इसका कमांड कंट्रोल सिस्टम, सॉफ्टवेयर, लॉजिस्टिक्स भी पूरी तरह से देश में बने हैं। इस वजह से भारत हमेशा ही मिसाइल की खरीदार की जरूरत को पूरा करने में सक्षम होगा। अर्जुन टैंक, जिसकी ताकत को दुश्मन भी सलाम करते हैं। अर्जुन टैंक तीसरी पीढ़ी का बैटल टैंक है, जिसमें 120 mm की तोप लगी है। 10.6 मीटर लंबे अर्जुन MK1 टैंक का वजन 58.5 टन है। अर्जुन MK1 टैंक की रेंज 450 किलोमीटर है। इसका एडवांस वर्जन इससे ज्यादा रेंज तक काम करता है। अर्जुन MK1 टैंक अधिकतम 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ सकता है। अर्जुन टैंक को भारत में बैटल टैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह टैंक एक डिफेंस सिस्टम, रिएक्टिव आर्मर, बायोलॉजिकल और केमिकल सूट के साथ आता है। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।